संसारिक प्राणियों को आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा दी है। क्योंकि शारीरिक उन्नति में तो हम सुबह से शाम लगे ही हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है शारीरिक उन्नति में। तो महात्मा जी ने यहाँ पर एक बहुत क्लियरली, बहुत सिंपल और सादे ढंग से संसारिक आदमियों को बार बार पूरे ग्रंथ में श्री समता प्रकाश, श्री समता विलास या उनके जो उपदेश हैं वो बार बार जो, और हमारे ओम ब्रह्म सत्यम में भी जो पहली लाइन है वो यही है कि ब्रह्म सत्य है, उसके अलावा सब असत्य है। तो जो सत्य की तरफ जाने का, जो सत्य क्या है, क्योंकि हम अपने पांचों नियम बार बार अपने आप को बोलते हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत सिमरन, उसमें हम सत्य का जो नियम है उसको समझने की आज कोशिश करेंगे। महात्मा ये जो समता विलास की मैं से ही पढ़ूंगी, क्योंकि महात्मा जी के जो वचन है उनको जितनी बारी पढ़ा जाए उतनी बार कुछ और समझ में आती है, कुछ और जैसे महात्मा जी कहते हैं, और कुछ भी ना करो तो विचार करो। इसमें इन शब्दों में आगे वो यही बताएंगे कि सत्य की खोज के लिए विचार बहुत जरूरी है। तो हम लोग आज सत्य के जो नियम है जिस पर वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि चलो, उस पर थोड़ा विचार करेंगे इन वचनों पर को पढ़ने के बाद। आत्मिक उन्नति शारीरिक उन्नति से अलग है, यानी शरीर और आत्मा में भेद है। तो वो जो आत्मा जो आदि और अनादि काल से हमें जन्म दे रही है अलग अलग शरीरों में, उस आत्मा को हम कैसे ईश्वर से मिलाएं। जैसे कि महात्मा जी ने तो कहा कि करोड़ों में एक होता है, करोड़ों में एक होता है, पर संसारी जीवों के लिए ये जो रास्ता है, इसका जो पहली सीढ़ी है वो है सदाचारी जीवन। सदाचारी जीवन इस जर्नी का पहला पड़ाव है। पड़ाव भी क्या कहें कि पहला स्टेशन है जहां से आपने उस ट्रेन में चढ़ना है। तो वो स्टेशन जहां पर सदाचारी जीवन यानी राइटियस लिविंग, वो कैसे हमें करनी है, पहले उस चीज को हम पक्का कर लें। तो पांचों नियम है। सादगी का पहला नियम था जो कि हम पहले अभी आज नहीं पढ़ रहे हैं, पर सादगी सारे नियमों में एक ही बात आती है कि ये हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं और हमारी जो महात्मा जी का वचन है, गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने के लिए हमें सक्षम करते हैं। गैर जरूरी ख्वाहिश, तो इसमें बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि गैर जरूरी कौन बताएगा कि कौन सी जरूरी है, कौन सी गैर जरूरी है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान जानता है, किसी ने किसी को नहीं बताना है, हर इंसान जानता है कि कौन सी उसकी ख्वाहिश गैर जरूरी है। वो उसको मालूम है कि मेरी सब जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, पर फिर भी मेरी ख्वाहिशों का कोई एंड नहीं है, हम जानते हैं, और फिर उसको बढ़ाते हैं। तो उसमें यह है कि उसमें सुख ढूंढते हैं, जैसा कि सब सब जानते हैं। पर ये जो साधन है सादगी सत्य, ये हमारे विकारों पर काबू पाकर अपने मन की विल पावर जिसको कहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए है, ताकि हम अपनी इच्छाओं के जो अजाब जो महात्मा जी कह रहे हैं उससे हम छुटकारा पालें, अबूर पालें। तो इसको पढ़ते हैं, आत्मिक उन्नति, ये पेज 103 है और वचन 33। सत्य की मानी ये है, जो चीज हमेशा दायम कायम है उसकी तलाश करने की कोशिश करनी और उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाना। यानी जो चीज हमेशा दायम कायम है, शरीर और प्रकृति हर चीज बदल रही है, ये तो हम हमें महात्मा जी बार बार यही कह रहे हैं, सब कुछ क्षण भंगुर है। जैसा अभी उन्होंने पढ़ा कि कुछ भी यहाँ कमाया और खाया जो कुछ भी है वो यहीं रह जाना है, साथ जाने की कोई व्यवस्था ईश्वर ने नहीं ले करी हुई। तो यानी कि सब कुछ जो कमाया खाया वो यहीं रह गया, तो साथ जाना क्या है, जाना है यही, ये हमारे जो कर्म है, जो उनका असर है। जैसे कंप्यूटर में वो चिप होती है, एक से दूसरे में डाल दो तो सारी मेमोरी आ जाती है, उसी तरह से हमारे कर्मों का जो असर है वो हमारे साथ हमारी आत्मा पर एक अक्स बनकर एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाता है। तो कर्म करने बहुत जरूरी है, अच्छे कर्म, और अच्छे कर्म करने के लिए ये सारे पांचों नियमों की जरूरत है। तो इसमें महात्मा जी कह रहे हैं सत्य का मतलब समझिए। सत्य का मतलब जो चीज कभी बिगड़ती नहीं, हमेशा एक ही तरह रहती है, उसकी तलाश करनी और उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाना, और टू लिव अकॉर्डिंगली, हर एक बात का सही विचार करना, हर एक बात को सही अमल में लाना, ये सत्य का स्वरूप है। कोई भी बात होती है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घर की बात होती है, कोई भी ईश्वर की बात होती है, कई बार हम अंधविश्वासी भी बनते हैं, क्योंकि हमें
हमारे संसारिक कामों को पूरा करने के लिए बहुत से अंधविश्वासी काम, रिचुअल्स और तरह तरह के मेथड्स अप्लाई करते हैं हम लोग। तो उसमें महात्मा जी ने कहा कि पहले सही विचार करो। सबसे बड़ी सत्य को पाने की पहली सीढ़ी क्या हो गई? सही विचार। विचार को सही होना चाहिए और फिर उस बात को सही प्रैक्टिस में लाना। ये सत्य का स्वरूप है। हमारी रियल लाइफ में जब हम सुबह उठ के खाते पीते काम करते हैं, उसमें कैसे ये सत्य लागू होगा? दो चीजों से। विचार, थॉट करेक्ट होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल लाइफ करेक्ट होनी चाहिए। जब तक सत्य की तहकीकात ना की जाए, तब तक कभी भी ख्वाहिशों से अबूर नहीं पा सकता, तब तक हम अपनी इच्छाओं से ऊपर नहीं उठ सकते। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इच्छा से ऊपर उठने की जरूरत क्या है? इच्छाओं में भी रह के ईश्वर को पाया जा सकता है। बहुत से संसारी लोग इसी बात पर बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इच्छाओं का जो वो है, वो एक अंधा कुआं है, उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसा तो महात्मा जी ने अगले सेंटेंस में लिख दिया, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इच्छाओं से ऊपर उठेंगे तभी तो आत्मा का सत्य नजर आएगा। नहीं तो आत्मा का सत्य को नजर आने के लिए पूरे दिन में हमारे पास 10 मिनट नहीं होते। सत्संग जरूर हो रहा है, फिर भी उसमें हम अपने संसारिक कामों की एक माइंड में, अब मुझे भी काम पर जाना है, एक होड़ लगी हुई है। पर यह है कि जब हम सिर्फ ईश्वर को पाने के और सत्य की तलाश, महात्मा जी जो कह रहे हैं कि सत्य की तलाश करो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं तो पांचों नियमों पर चलो, और हमेशा हर बात में सही विचार और सही अमल करो। वचन 34, अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना, ये सत्य का स्वरूप है। ये तो सिंपल बात होगी कि सत्य का नियम मतलब सच बोलना। वो बात है कि जो महात्मा जी ने कहा, सत्य वो जो कभी बदलता नहीं, उसकी तलाश करनी। पर हमारे जीवन में जो हम कैसे सत्य को दूसरी ढंग से लागू कर सकते हैं, वो है कि एक सात्विक जीवन जिसमें कोई झूठ ना हो। हर पहलू में, हर पहलू में, आपके बिजनेस में, आपकी डेली डीलिंग्स में, आपकी थॉट में जो पहला विचार आता है मन में, जो स्वाभाविक विचार आता है, वो सच का होना चाहिए। उसमें कोई झूठ और गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि अपना बोल तोल हर पहल उसमें में सच्चाई रखो। ये सत्य का स्वरूप है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो दिल में बात हो वो जबान से कहनी, ये सत्य का स्वरूप है। सच्चाई की खातिर हर लम्हा अपने पापों से मुखलसी हासिल करनी, ये सत्य का स्वरूप है। सत ही साधन है, सत ही धर्म है, सत ही शांति है। इस वास्ते सत्य की तहकीकात करके अमल में लाना ही असली बंदगी और रियाजत है। जब तक सच्चाई की तलाश ना करें, तब तक कभी भी इस दुनिया के जाल से रिहाई नहीं पा सकता। महात्मा जी ने बहुत सिंपली हमारी डेली लाइफ में सत्य का जो साधन है उसको डाल दिया। उसमें हर पहलू में जबान से सच कहना, जो दिल में है वो बोलना, जो अपने हर लम्हा अपने पाप, हमारे पाप हैं क्या? सारा दिन हम पाप कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत पवित्र हैं, पर एक्चुअली सारा दिन पाप कर रहे हैं। पाप हैं क्या? विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार में तो सारा टाइम पाप ही हो रहा है। पाप तो हम लगातार कर रहे हैं। हम गुस्सा आ रहा है थोड़ी छोटी बात पे, लोभ बिना वजह आ जाएगा ना भी चाहते हुए, मोह तो है ही है। तो ये पांचों जो विकार हैं ये पाप ही हैं। इन्हीं से ही ऊपर उठना है, और कोई ऐसा बड़ा पाप तो हम कर नहीं रहे। विकारों को में ही जब रस जाते हैं वो हमारे पाप हैं। अब उनसे कैसे छुटकारी पानी? वो सत्य का स्वरूप है। ये हमारी रोज की वो मुस्लिम वर्ड कह दो जिहाद है। ये हमारे रोज की लड़ाई है कि हमने अपने विकारों पर काबू पाना है। दिन के एंड में अगर आप सोचें, हाँ अच्छा आज मैं गुस्सा हो सकते थे पर नहीं हुई, आज मैं ज्यादा मोह में आ सकती थी पर मैं नहीं आई, या जो भी आपके ये जो विकार हैं, ये हमारे को रोजमर्रा पर लड़ना है इनसे। ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी कि हम अपने मरते वक्त अगर हमें लगे कि हमने अपने विकारों पर काबू पा लिया इस जीते जी, तो फिर हमने ईश्वर को पा लिया। इन विकारों पर काबू पाने के लिए ही नियम है। तो आगे वो कहते हैं, मुझे बता दीजिए, जब 15 मिनट हुआ, मैंने हिसाब नहीं रखा। किरण जी बता देना मुझे। हाँ, इस वास्ते सत्य की तहकीकात करना असली बंदगी, असली जो प्रेयर है, असली जो ईश्वर की बंदगी है, वो यही है कि हम उस
शक्ति जो दायम कायम है उसकी तलाश करें, उसका विचार करें, उसको प्रैक्टिस में लाएं। वचन 35, सब संसार मिथ्या है, सत एक ईश्वर है, इस विश्वास को धारण करना सत की असली पूजा है। नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करने से ही निजात मिलती है। जो आदमी सतवादी नहीं, वह अपनी अकल का चोर और मक्कार है, वह कभी भी राहत को हासिल नहीं कर सकता। ये भी बहुत सुंदर वचन है कि जो आदमी सत्यवादी नहीं, वह अपनी अकल का चोर और मक्कार है। अब अकल, अपनी ही बुद्धि को हाईजैक कर लिया। किन चीजों ने? विकारों ने, इच्छाओं ने। हमारी बुद्धि बंदिश में पड़ी हुई है, स्लेवरी में है, गुलाम में सारी उम्र बुद्धि जो है गुलामी में काट रही है। उस बुद्धि के जो गुलामी के जो बंधन है, जो रस्सियां हैं, वो ये विकार ही हैं जिसके बारे में महात्मा जी बार बार कह रहे हैं। और इन बंधनों को तोड़ने के लिए आपको पांचों नियम अपने जिंदगी में रोज रोज अपनाने चाहिए। वचन 36, सत्य के साधन से निडरता और प्रेम हासिल होता है। तो जब आप सत्य के साधन अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, अपने सच्चा विचार करते हैं, सच्ची प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अंदर से क्या आता है? निडरता। क्योंकि हर हर समय हम पूरा जिंदगी डर में बिता रहे हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो हमसे कहीं खो ना जाएं, जो इतनी मुश्किल से बनाया है कहीं वो खत्म ना हो जाए। और जो शरीर है वो हमारे सामने हर वक्त बूढ़ा हो रहा है, पर उसको भी हमें लगता है, कहते हैं जी हम तो माइंड में अभी यंग ही हैं। तो वो तो हमने तो फिर शरीर तो बूढ़ा हो ही रहा है, बुद्धि जो ईश्वर ने दी है वो नहीं बूढ़ी हो रही, वो बात सच्ची है। पर इशू ये है कि हम डर डर के जीते हैं कि हम कभी भी हमारी कोई चीज खत्म ना हो जाए, पर वो तो होनी है। तो इस वजह से जब हम सत्य की खोज करते हैं, हमें समझ में आता है कि आत्मा और शरीर का डिफरेंस, और हम सत्य को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे में निडरता आती है, प्रेम आता है। और जिंदगी का जो एंड गोल, मिराज की तलाश, सत्य का विचार, सत्य की कोशिश ही है। जिसके अंदर ऐसे जज्बात नहीं आए, वह हमेशा के वास्ते दुनिया से निराश रहता है। सत्य का साधन ही मूल धर्म है। मेरे पास वक्त है? नहीं? अच्छा, ओके। ओम ब्रह्म सत्यम जी, सर्वदा। आज के लिए यहीं पे खत्म करें। सर्वदा।